हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय मालवी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल तस्वीर इंडिया की पर। अच्छा दोस्त, आज तारीख हो गई 28 मार्च 2022, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात कर ली जाए तो चैत्र माह कृष्ण पक्ष 11। तो चलिए दोस्त, आज जान लेते हैं देश और दुनिया की सारी छोटी बड़ी खबरों के बारे में। वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए कांटे के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया। इस हार के साथ भारत का महिला विश्व कप 2022 में सफर समाप्त हो गया है। आखिरी गेंद तक चले इस मैच में भारत ने पूरी कोशिश की, लेकिन जीत को अपनी झोली में नहीं डाल सकी। राह मुश्किल कर दी और अंत में भारत जीत से दूर हो गया। भारत आज तक महिला विश्व कप जीत नहीं पाया है और इस हार के साथ इस वर्ल्ड कप से भी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अप्रैल आने से पहले ही भीषण गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा लगातार चढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से मार्च महीने में ही अधिकतम तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। भाजपा सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब हर घर के दरवाजे पर बंधेगी गाय। जी हां, भाजपा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब हर घर गाय बंध जाएगी। इसी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में गोवर्धन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत गाय के गोबर को खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, मदरसा बोर्ड को लेकर भी किए गए कई बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीईटी की तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती के लिए मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी शुरू की जाएगी। अब 8वीं तक परीक्षाओं में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के सवाल भी शामिल किए जाएंगे। पहली बार मानव रक्त में मिले माइक्रोप्लास्टिक, जाने क्यों डराने वाला है ये शोध। लंदन शोधकर्ताओं को पहली बार इंसानी खून में प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। ये टुकड़े अति सूक्ष्म यानी माइक्रोप्लास्टिक है। इस शोध के लिए नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने 22 गुमनाम स्वस्थ वयस्क दाताओं से रक्त के नमूने लिए और पाया कि इनमें से 17 के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक था। इस खोज को बेहद चिंताजनक बताया जा रहा है। इससे पहले माइक्रोप्लास्टिक से मस्तिष्क, आंत, अजन्मे बच्चों के प्लेसेंटा और वयस्कों और शिशुओं के मल में पाए गए हैं, लेकिन रक्त के नमूनों से पहले कभी नहीं। नीदरलैंड में व्रीजे यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम में अध्ययन लेखक प्रोफेसर डिक वेथाक ने बताया कि हमें अनुसंधान का विस्तार करना होगा और नमूना आकार, मूल्यांकन किए गए पॉलीमर की संख्या आदि में वृद्धि करनी होगी। ममता को झटका, हाईकोर्ट ने वीरभूम हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी। कोलकाता हाईकोर्ट ने वीरभूम हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी है। राज्य सरकार की ओर से की जा रही जांच पर अदालत ने असंतोष जारी किया है। केंद्र सरकार 12 करोड़ लोगों के खाते में ट्रांसफर करने जा रही है इतने हजार रुपए, जाने पूरी डिटेल। नई दिल्ली, अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ा है तो एक बार फिर आपकी मौज आने वाली है। केंद्र सरकार इस योजना से जुड़े लाखों लोगों के खाते में 2000 रुपये 11वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 11वीं किस्त खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीब 12 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। अजीत डोभाल चीनी विदेश मंत्री से बोले, बॉर्डर से सेना हटाओ तभी आगे बढ़ेगी बात। चीनी विदेश मंत्री वांग याई से भारत दौरे पर है। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने
चीन के विदेश मंत्री को साफ लहजे में कह दिया है कि जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन सेना नहीं हटाई जाएगी तब तक दोनों देशों के बीच कोई बात नहीं हो सकती है। 1.5 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान भारत ने कहा बॉर्डर क्षेत्र के बचे हुए इलाके में जल्द और पूरी तरह से सेना को हटाने जाने की जरूरत है ताकि द्विपक्षीय संबंध स्वाभाविक रास्ते पर आ सके। भारत पर मिसाइल दागने की तैयारी में था पाकिस्तान। भारत के मिसाइल विवाद पर पलटवार करना चाहता था पाकिस्तान। रूस यूक्रेन युद्ध पर पेंटागन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। युद्ध के 21वें दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी देशों को पुतिन की बहुत बड़ी धमकी है। पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं परिणाम पूरी पृथ्वी भुगतेगी। बाइडेन के यूरोप दौरे से विश्व युद्ध की आशंका और बढ़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो के शांति मिशन पर रूस की सीधी धमकी। पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन पहुंची तो लड़ाई तय, रशिया ने कहा है। चीन ताइवान पर यूएस मिलिट्री कमांडर की चेतावनी। ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन, यूएस कमांडर ने कहा। सीमित दायरे में भारी तबाही मचाने की तैयारी है। रूस लगातार देता रहा है न्यूक्लियर हमले की धमकी। तो देखिए ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि 10 टैक्टिकल बटालियन यूक्रेन भेजने की बात कह रहा है। यूक्रेनी एयर स्पेस को लेकर रूस की खुली धमकी इस वक्त ये है कि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हुआ तो रूस जवाब दे देगा और यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करना महंगा पड़ सकता है। ये वो धमकी है जो इससे पहले रूस पहले भी दे चुका है। दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने के गंभीर संकेत मिलने लगे हैं।